अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज का जो लेक्चर है वो हमारा मैथमेटिका से रिलेटेड है। इसमें हम ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम कहीं पे भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। लेकिन मैथमेटिका में इस तरह से नहीं होता। मैथमेटिका में हम देखते हैं कि किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है टाइमली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। द 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स इन मैथमेटिका, जो चारों हम जो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो मैथमेटिका में उनका क्या रोल होता है। ईच काइंड ऑफ ब्रैकेटिंग हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग इन मैथमेटिका। मैथमेटिका में हर ब्रैकेट का जो है वो अलग रोल होता है। देखते हैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्या सिग्निफिकेंस है मैथमेटिका में कि स्मॉल ब्रैकेट किस लिए यूज़ होती है। पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं फॉर ग्रुपिंग के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 + 7 से डिवाइड करना है। अगर आप सिंपली 2 + 7 लिखेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगे ताकि वो ग्रुप हो जाए कि पहले इसको ऐड करना है फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना है। इसी तरह से जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो हमारे पास फॉर फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास फंक्शंस आर्गूमेंट के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह से जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं वो लिस्ट्स के लिए यूज़ होती हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट्स क्या होती हैं और इनका क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद है अगर हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, वी लिख दें और अंदर कोई इंडेक्स आई लिख दें, डबल ब्रैकेट्स फॉर इंडेक्सिंग। बेसिकली ये हमारे पास इस वी, जो भी हमारे पास वी है यहाँ पे जो भी लिस्ट है उसकी आई एंट्री को जो है वो नॉमिनेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये हमारे पास थी 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स एंड देयर यूजेज। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट्स, यहाँ पे हमने देखा बाकी सारी चीज़ों से तो हम ऑलमोस्ट फेमिलियर हैं। हमने लिस्ट के बारे में यहाँ पे हमने देखना है कि मेकिंग लिस्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है हम किस तरह से उनकी लिस्ट्स बना सकते हैं और किस तरह से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। In doing calculations, it is often convenient to collect together several objects. बहुत से objects होते हैं, हमारे लिए बहुत convenient होता है कि हम उन objects को जो है वो इकट्ठा कर लें and treat them as a single entity, और उन्हें as a single entry के तौर पे उनसे हम calculations वगैरह परफॉर्म करवाएं। Lists give us a way to make collections. इस तरह की जो collections बनाने के लिए list हमें provide करती हैं वो तरीका of objects in मैथमेटिका में फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट सच एज 3, 5, 1, जिस तरह से हम डेली लाइफ में इसको सेट कहते हैं, लेकिन मैथमेटिका इसको क्या ट्रीट करती है, एज अ लिस्ट ट्रीट करती है। 3, 5, 1 इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर है, 5 डिफरेंट नंबर है, 1 डिफरेंट नंबर है। ये इसकी कलेक्शन है, इसको हमने लिस्ट कह दिया। अपनी डेली लाइफ में हम इसको सेट कहते हैं, मैथमेटिका इसको लिस्ट कंसिडर करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिस्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लिस्ट हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है। वी कैन डू अरिथमेटिक ऑन द होल लिस्ट एट वंस, कि लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज होती हैं बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 उन पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाएं, कोई भी ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, हम लिस्ट में उनको रिप्लेस करके एज अ होल पूरी लिस्ट पे जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और असाइन द होल लिस्ट टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, या पूरी लिस्ट को किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हमने ये वाली इनपुट की है और डेफिनेटली आउटपुट हमारे पास यही वाली आ जाएगी। अगर हम इस हर एलिमेंट का जो है वो स्क्वायर करके 1 ऐड करना चाहते हैं, सिंपली हम उसको लिस्ट में पुट करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा के +1 कर देंगे। सेम इसी तरह हम 2 लिस्ट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत से ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट्स पे जो है वो एज अ होल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, बजाय इसके कि हमें वो स्टेप बाय स्टेप उनकी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम किस तरह से उनको मैथमेटिका में उनके साथ डील कर सकते हैं। इन डूइंग अ कैलकुलेशन विद मैथमेटिका वी यूजुअली गो थ्रू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स।
जैसे ही हम मैथमेटिका में जाते हैं या डेली लाइफ में अगर हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमारे पास वैल्यू आती है। वी कैन पुट सेवरल स्टेप्स ऑन द सेम लाइन। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि हम डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो वन बाय वन लिखने की बजाय सेम लाइन पे उनको लिख सकते हैं। वी कैन डू दिस सिंपली बाय सेपरेटिंग द पीसीज ऑफ इनपुट बाय सेमीकोलन। हम सेमीकोलन के थ्रू उस सारी इनपुट्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और उस पर जो है वो अपनी डिज़ायर्ड कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन की बात करें, एक तो हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो, कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 × 5 प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन लिखा, अगर तो हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले में नहीं चाहिए, आउटपुट नहीं चाहिए, तो उस एक्सप्रेशन के लास्ट पे जस्ट सेमीकोलन लगा दें, डू एन ऑपरेशन बट डिस्प्ले नो आउटपुट। ये हमारे पास उसकी कैलकुलेशन तो करता है लेकिन उसको आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता। सेम इसी तरह अगर हम देखें कि अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं तो हम पहले एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख दिया सेमीकोलन, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाह रहे हैं x = 2 लिख दिया सेमीकोलन लगा दिया, y = 5 लिख दिया सेमीकोलन लगा दिया, फिर हमें वैल्यू चाहिए z = x + y या फिर हमें चाहिए x³ + y³, तो क्या करेंगे इसके एंड पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ये क्या करेगा, डू सेवरल ऑपरेशंस एंड गिव द रिजल्ट ऑफ द लास्ट लाइन। ये डिफरेंट ऑपरेशंस तो करेगा लेकिन लास्ट लाइन का जो है वो उसका रिजल्ट हमें नोटबुक पे डिस्प्ले कर देगा। सेम इसी तरह अगर हमें आखिरी वाली आउटपुट का भी रिजल्ट नहीं चाहिए, हम कोई लेंथी एल्गोरिदम लिख रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं, तो हम उसके एंड पे भी सेमीकोलन लगा देंगे। ये क्या करेगा, डू द ऑपरेशंस बट प्रिंट नो आउटपुट। ये ऑपरेशंस तो परफॉर्म करेगा लेकिन आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हमने इसके बाद जो है वो कुछ जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखा, हमने 67 - 5 किया, सेमीकोलन लगा दिया, जब आप इसको एंटर करेंगे तो कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो वो हमारे पास इस रिज़ल्ट को शो करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें बेसिकली हमने डिफरेंट जो है ऑपरेशंस को मैनेज करना सीखा। नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा गिवन है तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनका क्या रोल है, और मैथमेटिका में उनकी किस तरह से उनकी सिग्निफिकेंस है, उनका यूजेज क्या है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।